नमस्कार साथियों। आज अपना नया टॉपिक है शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी। शिक्षा शास्त्र के अंदर अपने पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो नोट्स बने हैं वो बड़े सार गर्भित हैं और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें से डेफिनेट पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं अपने शिक्षण। शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। अधिगम वाटसन के अनुसार आप भी जानते हैं कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, वो अधिगम कहलाता है। अधिगम के लिए क्या होता है? कार्य, समस्या, समाधान। शिक्षण भी एक समस्यात्मक कार्य है जिसको सोचकर, विचार कर, समझकर समस्या समाधान की तरफ बढ़ा जाता है। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी का लक्ष्य रास्ता नजर नहीं आता। ये जो डेफिनेशन है वो हेम्प्रे ने दी थी। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है, ऐसा हेम्प्रे ने बताया। शिक्षण कार्य में बालकों को दिशा देनी होती है। मानव के द्वारा मानवीय गुणों का निर्माण करना ही शिक्षण है। शिक्षण एक समस्या है। सोचना पड़ता है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, आदि ये बातें हैं वो शिक्षण में आती है और ये एक समस्या है। शिक्षण एक सामान्य कार्य नहीं है। एम.एन. मुखर्जी। शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण कार्य अपने आप में एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं तथा उनके बीच विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। मॉरिसन ने बताया शिक्षण के बारे में। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतः संबंधों के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। ये मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की डेफिनेशन है। जैक्सन ने भी अपने अनुसार परिभाषित किया है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जहां एक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षार्थी को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण और शिक्षण विधि। भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षण द्विमुखी है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी, मतलब शिक्षक गुरु और शिक्षार्थी अंतःपुरवासी। यानी जॉन एडम्स ने भी शिक्षण को द्विमुखी बताया था, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में। लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार अपने यहाँ पे बात करें तो यह उस गुरुकुल प्रणाली का समय था जब एक गुरु के पास बालक को छोड़ दिया जाता था, तो वहाँ गुरु उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता था। आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन ये क्या है? ये बताता है कि शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रणाली है। मतलब इसमें शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और विषय वस्तु होती है। मतलब तीन इसके पात्र होते हैं। वर्तमान परिवेश में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि
जो आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन के अनुसार शिक्षण प्रणाली है वो शिक्षण प्रणाली के कितने सोपान हैं, तो कौन कौन से हैं? उनमें 3 होते हैं, एक चौथा नहीं होता है, या इस तरह से कोई भी प्रश्न बना सकता है। वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानवीय संसाधन के रूप में तथा विषय वस्तु का उपयोग भौतिक संसाधन के रूप में होता है। यानी विषय वस्तु का उपयोग है वो भौतिक संसाधन के रूप में होता है, जैसे किताबें हैं। उसके आगे देखिए जॉन डीवी के अनुसार और बीएस ब्लूम के अनुसार, यहाँ पे देखो शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, और ये क्या है? एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया के सोपान है। और ये व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें समाज होता है वो व्यापक दृष्टिकोण वाला होता है, और जिसके अंदर क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी और शिक्षक होते हैं वो संकुचित दृष्टिकोण होता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के 3 ये सोपान हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण उपागम। एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपने बालकों को संपूर्ण अधिगम करवाने का प्रयास करता है, जिससे वह कुछ विशेष उपाय या तरीके उपयोग में लाता है, जिन्हें शिक्षा शास्त्र की भाषा में उपागम कहते हैं। उपागम की बात करें, शिक्षण पद्धति एक साधन है, शिक्षण सूत्र एक मार्गदर्शक है, और शिक्षण सिद्धांत चलने का तरीका है। शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है एवं उद्देश्य पूर्ति की दिशा में शिक्षण को गति देता है। जॉन डीवी ने अपने अनुसार बताया, शिक्षण पद्धति वह तरीका है या विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। सरोज सक्सेना ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है, यानी भेजता है, और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। बाइनिंग के अनुसार, बाइनिंग ने इस प्रकार बताया, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। श्रीमती एस के कोचर, जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि का उपयोग करना है या विधि का अपनाएगा, यानी विधि को अपनाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ से भी डेफिनेशन है, ये सीधी पूछ लेती है, ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा का आयोग की है या किसी और की है, तो अपने ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। सर्वश्रेष्ठ एवं पाठ्यचर्या भी मर्दप्राय है। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी मर्दप्राय है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक व शिक्षक के पास विधि का अभाव हो। ये डेफिनेशन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी, यानी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या मर्दप्राय है, लेकिन उसके लिए क्या है, श्रेष्ठ शिक्षक होना चाहिए और शिक्षक के पास श्रेष्ठ विधि भी होनी चाहिए, यानी शिक्षण विधियों के अभाव के बिना ये एक तरह से मृत होते हैं। उसके आगे देखिए, शिक्षण सूत्र व सिद्धांत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक में शिक्षण कार्य करने वाले सैनिकों के सामने जो समस्याएं आई तथा जिन समस्याओं के निवारण में उन्होंने जो उपाय काम में लिए, उन्हीं सार्थक अनुभवों को प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कोमेनियस पेस्टोलॉजी
फ्रोबेल, जॉन डेवी, किलपैट्रिक आदि ने संगठित करके वर्तमान शिक्षण उपागम के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं जो शिक्षण विधि में काम में लिए जाते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, जिसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं, समीप से दूरी की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, आगम से निगमन, आगमन से निगमन और मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। इसके आगे देखिए, प्रमुख शिक्षण सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, सहसंबद्धता का सिद्धांत, राष्ट्रीयता या आनंद का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये प्रमुख शिक्षण सिद्धांत हैं। उसके बाद अपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 पढ़ेंगे। आज जो अपने टॉपिक किया है इसमें से बहुत अच्छे प्रश्न अपने परीक्षा में आने की संभावना है और आएंगे भी, तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। इससे पहले भी अपने बुद्धि के बारे में पढ़ा है, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा है, तो वो पीछे वाले जो भी टॉपिक हैं मैं उन टॉपिकों का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आप इन्हें पढ़कर अपने आप में लाभ कमाएंगे। थैंक यू।